बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन अब उनके आफ्टर शॉक्स भी जारी हैं, क्योंकि बाज़ार में हर चीज़ महंगी कर दी गई है। उधर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी किरायों में 15 से 20% तक बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, तजावीज़ दे दी गई हैं, जिनको जल्द मान लिया जाएगा और फिर ये आवाम की जो सस्ती सवारी है ये भी महंगी हो जाएगी, इसके किराए भी बढ़ जाएंगे। 1 नवंबर 2021 तकरीबन 6 महीने पहले ट्रेन के किरायों में इजाफा हुआ था तकरीबन 20% के करीब, और अब फिर मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से 10%, 15% और 20% किराए बढ़ाने की तजावीज़ है। उधर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी मुख्तलिफ शहरों को जो बसेस जाती हैं उनके टिकट्स के किराए बढ़ा दिए गए हैं तकरीबन 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। अब ये मुसाफिरों के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं अपने कामकाज के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने मौज के लिए। और इस सारी सूरत हाल में हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो हर रोज़ ट्रैवल करती हैं, चाहे वो बस से करें चाहे वो ट्रेन पे करें। उनका बजट भी आउट होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ेगी तो फिर किरायों में इजाफा होगा और ये सारे का सारा बोझ आवाम के कंधों पर आएगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं कि उन पर इस सारी सूरत हाल पर कितना बोझ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? कराची से। कराची से आ रहे हैं। लाहौर में रहते हैं या मेहमान आए? लाहौर में रहते हैं। अच्छा, मेहमान गए हुए थे आप? जी। कितने दिन के बाद आए? हम आए हैं तकरीबन 3 माह के बाद। अरे, इतना लंबा रह के आए हैं? जी। अच्छा, ट्रेन में कैसी सहूलियात हैं? स्टेशन पर ट्रेन में कितनी अच्छी है? कोई इसमें तो कोई सहूलियात नहीं है। किराया 2200 रुपया किराया है और बैठ के आए हैं मट्टी सारी, और रात को ना कोई किसी किस्म का कोई मज़ा नहीं है सफ़र करने का। तो ये है कि मजबूरी है, बस करना है। अभी तो भाई 2200 रुपये किराया है, अभी तो किराया बढ़ने वाला है। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, अब ट्रेन के किराए भी बढ़ने वाले हैं। बढ़ेंगे तो सफ़र तो करना ही है, अब करना है तो करना है। फिर महंगाई कितना बड़ा मसला है इस वक्त आवाम का। महंगाई तो इस वक्त आवाम पर समझ लें कि एक बम गिराया गया है और आवाम बर्दाश्त कर रही है उसको। क्या कर सकते हैं आप। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो कहाँ कहाँ असर पड़ता है, कितनी महंगाई होती है, आपको क्या लगता है? पेट्रोलियम जब महंगी होती है तो जाहिर है आटा भी महंगा होता है, घी भी महंगा होता है, हर चीज़ ही महंगी होती है। अभी देखें पेट्रोल महंगा हुआ है तो घी भी महंगा हो गया है, मुर्गी, हर चीज़ महंगी है। अब गरीब आदमी, एक बंदा, एक मिसाल है 1000 रुपया कमा रहा है, अब वो रह भी किराए पे रहा है, तो वो किराया देगा करके बच्चों को पढ़ाएगा, वो क्या करेगा वो। क्या हाल भाई साहब? शुक्र है लगा बिना। ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। ठीक है। तो मैडम जी किराए इतने बढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है, सहूलियात नहीं है इसके अंदर, पानी की ये वो मसला बहुत जो है ना, वो गाड़ियाँ वो टूटी फूटी, वही किराए बढ़ा दिए इन्होंने बहुत ज़्यादा। जहाँ पहले 1500 था, अब 2000 रुपया किराया इस गाड़ी का। हैदराबाद का? हैदराबाद से इधर 2000 रुपया, 2500 रुपये का। ठीक है। तो ये इनको चाहिए ना कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि इस आदमी पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं होता। ठीक है। कोई इंसान को मजबूरी भी होती है। ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आप 2050 रुपये हैदराबाद से दे के आए? जी जी, 2050 रुपये। जब गए थे नवाब शाह का मैंने दिया था 1730 रुपये। ठीक है। यही गाड़ी की 2-4 महीने पहले इसका किराया कम था, अब इसका किराया बढ़ गया। अभी तो और तजवीज़ दी है, अभी तो 10 से 20% किराए और बढ़ने वाले हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आदमी पता नहीं किस तरह अपने घर में होता है, क्या है, मजबूरी होती है इंसान को, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सफ़र करना कितना आसान हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। आसान नहीं मैडम जी, मुश्किल हो गया सफ़र करना। किराए भी बढ़ा दिए, ऊपर से सहूलियात नहीं है कोई भी। ठीक है। पानी नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर, ये मसला, गाड़ी टूटी फूटी है, कोई सब पंखा नहीं चल रहा। किराए बढ़ते जा रहे हैं, सहूलियात कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। आप आते जाते रहते भाई लाहौर? नहीं, मैं अभी मेरा कम से कम 1 साल के बाद गया हूँ। ठीक है। वरना अभी भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी जा रहे हैं। ठीक है। मैं गया हुआ था 7 शरीफ सलाम करने के लिए। ठीक है।
ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आवाम पे बोझ पड़ता जा रहा है, किस तरह से आवाम मैनेज कर रही है, बर्दाश्त कर रही है? मैडम जी वो वाम पे ही पड़े जाना है, वाम पे ही होता है सारा कुछ वाम पे ही होता है। इनको क्या है, ये तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, सारा कुछ मिल रहा है इनको, ठीक है। गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी को पिसा जा रहा है, और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी, ये हमारी अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, ट्रेन का इंतज़ार जी जी। ऑन टाइम है या लेट है? नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, नहीं पता। कहाँ जा रही हैं? गुजर खान गुज्जर खान जा रही हैं। कितने बजे का टाइम है ट्रेन का? 2 बजे का। 2 बजे का। पहले कैसे आते जाते हैं? पहले आते थे हाईएस में, तो अब इधर से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ, किसने कहा ट्रेन का सफ़र करें? खुद से ही बच्चे एंजॉय करने के लिए। हाँ जी। चले, आज तो मौसम भी अच्छा हो गया, एंजॉय किया जा सकता है। हाँ जी, बहुत। महंगाई कितनी, क्योंकि अब ट्रेन के किराए भी बढ़ने वाले हैं, बसों के किराए बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसमें क्या शक तो नहीं है कोई। बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन महंगाई जा रही है। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो किराए मैनेज करना, सफ़र करना, किसी रिश्तेदार से मिलना कितना आसान रह गया आज के दौर में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इधर हम अपनी भतीजी के घर आए थे ना, तो मुश्किल से ही आए हैं। उधर से बहुत ज़्यादा आईएस का किराया ज़्यादा था, तो इधर सोचा इधर से चलें। अभी आप बता रहे हैं कि इधर से भी ज़्यादा होने वाले हैं। अभी तो ज़्यादा है, अभी मज़ीद ज़्यादा होने वाला है। ये तो है। चलें। अब घर कैसा चलता है जब इतनी ज़्यादा महंगाई होती है? क्योंकि जब हाँ, गुजारा करते हैं, बस जैसा भी है। मुश्किल तो होती है, पर चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे, खुश रहना चाहिए। ठीक है जी, ये पहली बार ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा वाले भाई हमारे कितना कमा लेते हैं? ये को 800,000 रुपया। 800,000 में घर कैसे चलता है? पूरी फैमिली के लिए सफ़र करना कैसे? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। टिकट्स कितने के आए सबके? 2,000 के। 2,000 सिर्फ टिकट्स पे लग गया। हाँ जी। 400 रुपया दे के रिक्शे वाले को यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी। रिक्शे वालों ने भी बहुत किराए बढ़ा दिए। बढ़ा दी है, कहते पेट्रोल महंगा हो गया है, मुश्किल गुजारा हो रहा है। कितने साल से चिंची रिक्शा चलाते हैं आप? 7 से 10 साल से। 10 साल से। पहले क्या हालात थे, अब क्या हो गए? पहले हालात बेहतर थे, अब तकरीबन 3-3.5 साल में बहुत हालात मुश्किल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गए हैं। आमदनी बड़ी नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। पहले क्या बेहतरी थी? पहले बेहतर थी, पहले तो हर चीज़ में सस्ती थी, गुजारा हो जाता था। अब आमदनी बढ़ी है, चीज़ जो एक चीज़ 100 की थी वो 500 की हो गई है, तो गुजारा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रहा है। ये पेट्रोल की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? हम फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जा रहे हैं। अभी किराया बढ़ने वाला है फैसलाबाद का, भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये सुना तो है, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है, कंट्रोल में कोई आवाम के कंट्रोल में। आपको पता है, ये तो हुकूमत ही करने वाली है जो भी। और इन्हें चाहिए कि पहले से बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ गए हैं, अब कम होने चाहिए मज़ीद। अभी तो मज़ीद बढ़ने की तैयारी हो रही है। कम करने चाहिए, अब तो कम करने चाहिए, क्योंकि आवाम जो है काफ़ी महंगाई के दौर से गुजर चुकी है। अब दोबारा से अगर ये भी आगे महंगाई करेंगे तो फिर तो मज़ीद जो गरीब आवाम है वो तो पिसेगी। ट्रेन अवामी सवारी रह गई? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ट्रेन को तो अवाम की सस्ती सवारी कहा जाता है। आम बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले जो आम बंदा था, गरीब बंदा कहता था चलें बाहर से नहीं, यानी कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ से अगर नहीं, यानी फीस यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगती है, कोई यहाँ पे ये था कि मुनासिब मिल जाता था, सफ़र हो जाता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, फैसलाबाद के लिए कितनी बार साल में, महीने में चले जाते हैं? हम काफ़ी अरसे के बाद जा रहे हैं और काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, ये टिकट में, किराए में बहुत डिफरेंस हो चुका है। ठीक है जी, काफ़ी अरसे के बाद ये जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद भी इन्होंने टिकट में काफ़ी डिफरेंस देखा है, क्योंकि जब महंगाई होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट पे हर चीज़ पर उसका असर होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। रावलपिंडी जा रहे हैं। कितने का टिकट खरीदा? मैंने 550 का। 550 का। अब खबरें हैं, तजावीज़ दे दी गई हैं कि ट्रेन के किराए भी बढ़ाएं। कितना बोझ आवाम पर? बहुत ज़्यादा बोझ आवाम पे है।
इससे पहले भी हुकूमत ने आई है, उन्होंने भी आके महंगाई की है बहुत सारे। उन्होंने कहा है कि हम अभी ये जो हुकूमत आई है इसने आके यही बोला है कि हम आएंगे और बल्कि हम रेट कम करेंगे, बजाय इसके रेट कम करने के अभी आप पेट्रोल के ऊपर देखें 30 रुपये का बोझ डाल दिए इन्होंने। तो ये 30 रुपये कितना बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है गरीब आदमी के लिए। जो आदमी समझे दिहाड़ीदार है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। तो मैं यही समझता हूँ कि इनको कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी एक आदमी 1000 रुपया या 800 रुपये कमाता है, तो वो अगर उसने फ्यूल डलवाना है तो वो क्या करेगा, वो कैसे फ्यूल डलवाएगा या कैसे ट्रैवल कैसे करेगा। इतनी महंगी टिकट्स हैं, पेट्रोल का वो बुरा हाल है। सहूलियात कैसी हैं, हमारी ट्रेन कितनी अच्छी हैं, कितनी अपडेटेड हैं? नहीं, ट्रेन अच्छी है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेन सही नहीं है, ट्रेन अच्छी है, क्योंकि जो इकानमी है वो ज़ाहिर बात है जिस हिसाब से होनी चाहिए ठीक है। जो ज़ाहिर बात है पैसे वाले हैं बिज़नेस में जाते हैं वो भी अच्छी है। मैंने कल में आया हूँ पिंडी से, तो अच्छा सफ़र था। आते जाते रहते हैं या कभी कभी? आता जाता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कहाँ की तैयारी है? नारोवाल जाना है, 11:15 बजे के बैठे हुए हैं इधर। कोई ट्रेन नहीं जा रही नारोवाल को। भैड़ा हाल तो बांके दिहाड़े ने, कोई ट्रैक नहीं है इधर, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। आए दिन किराया भी ज़्यादा कर दिता है, कोई मसलन सहूलत नहीं नारोवाल ਨੂੰ। ਹੋਰ हर कराची ਨੂੰ सहूलत है, सरगोधे ਨੂੰ सहूलत है, फैसलाबाद ਨੂੰ सहूलत है, नारोवाल उजड़िया स्टेशन बना दिता। करोड़ों रुपये स्टेशन ते लगाए ने नारोवाल, कोई उधर ट्रेन जा ही नहीं रही। सिर्फ एक नॉन स्टॉप जा रही है, एक अल्लामा इकबाल जा रही है। किराए में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 20% फिर बढ़ाने लगे हैं। तो भाई साहब आपने यहाँ आने से पहले कोई फ़ोन करके कोई राब्ता कोई चेक कर किया था? ट्रेन ही अल्लामा इकबाल आती है, वो 11:15 बजे आई है, उसके बाद चली गई है। उसके बाद 3:45 अब ट्रेन जानी है। सारा दिन जो एक दफ़ा लाहौर रहा था वो जाके क्या करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। भाई साहब अब शेड्यूल को तो फॉलो करना पड़ेगा ना? को तो फॉलो करें, लेकिन ट्रेनें ही 2 जाती हैं, एक अल्लामा इकबाल है, एक नॉन स्टॉप है। इसके बाद कोई ट्रेन नहीं, कोई इस महकमे को कोई पूछने वाला नहीं। जो भी आता है अपना पेट भरता है, घर में चला जाता है। अच्छा, अवामी सस्ती सवारी है ये? सस्ती सवारी अब रह गई क्योंकि अब इसके भी किराए बढ़ने वाले हैं। जी, बस के किराए से कुछ कम है, लेकिन सहूलत जो है ना वो बड़ी नाकस है। कहाँ जा रहे चाचा? मैं जनाब गुजरांवाले जा रहा। गुजरांवाला जा रहे हैं। कितना किराया हो गया ट्रेन का? साढ़े आसे तो 100 रुपया, तो बाकी का पता नहीं। आपके कोई क्या आपको कंसेशन है, डिस्काउंट है? हाँ जी, 65 साल तो उत्ते डिस्काउंट है, वो 100 रुपया लेंगे साढ़े खीर वाले का। वैसे ट्रेनों के, बसों के, ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कितना आसान सफ़र करना। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। सारा बोझ आवाम पर। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ट्रांसपोर्ट के अहदेदारान ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ SCR ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਅਸਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? शिकायत भी नहीं सुनते। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? कोई फार्मूला नहीं है, कोई मैकेनिज्म, कोई हिसाब किताब नहीं है। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। चाचा, आवाम कितनी मुश्किल में है इस वक्त जब पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर तक महंगा? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਚਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 120 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਨਾ।
एक घ्यो का पैकेट 120 रुपये बताता है। कनक जी पहला 1800 सी हुण 2400 रुपये की वैसे नहीं मिलती, तो कितने जाइए। पूरी फैमिलीज भी ट्रैवल करी हैं। फैमिली के साथ चाचा के घर, ताई के घर, नानी के घर जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि किरायों में ही हज़ारों रुपए लग जाते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। कहाँ जा रही हैं? हम कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। वहाँ घर है या लाहौर में घर? और मेरी रहाइश है और वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, किससे मिलने जा रही हैं? नाना लोग। नानों के। इसका मतलब मैंने इंट्रो में सही कह दिया कि अब नानों के घर माशाल्लाह। कितने लोग? हम लोग 6 हैं। 6 लोग हैं। कराची का कितना टिकट हो गया? मेरे यहाँ से 2100 का हुआ है जी, बिल्कुल वन साइड का। वन साइड का ये तकरीबन कोई 6 लोग हैं, 12,000 रुपये, 13,000 रुपये तो किराए पे चला गया सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है, यही हिसाब है। और साथ में ये भी है कि जितने ज़्यादा उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है। वॉशरूम है वो गंदे हैं, सीट्स हैं वो गंदी हैं, पंखे वो नहीं चल रहे, स्विचेस भी नहीं चल रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लिहाजा हमारी गरीब अवाम है, इस पे थोड़ा सा रहम करें और प्लीज़ इसका ये ज़रा निज़ाम जो है ये बेहतर बने। अच्छा, किराए बढ़े हैं, सहूलियात कम होती जाए। जी बिल्कुल, यही हिसाब है कि किराए बढ़ रहे हैं और फैसिलिटीज़ जो है वो कम से कम तो होती चली जा रही है। किराए तो अभी बढ़ने हैं, अभी तो तजावीज़ गई हैं 10 से 20%, अभी और बढ़ने हैं। कितनी देर बाद नानी घर चक्कर लगता है? तकरीबन 3 साल बाद लग जाता है। अब मुझे लग रहा है 6 साल करने पड़ेंगे क्योंकि किराए इतने बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल यही हिसाब है। देखिए अब अल्लाह खैर करे, सबके साथ ही है ना। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी। आप कितनी देर के बाद जा रही हैं कराची? मैं भी इतनी देर बाद जा रही हूँ। 3 साल के बाद? हाँ जी। आपका भी चक्कर नहीं लगा? नहीं, मैं जाती कम ही हूँ। हाँ जी, मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, वो जाते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। किराए इतने बढ़ गए, पूरी फैमिलीज के साथ सफर करना बहुत मुश्किल है। यही है कि 2-3 बार जाएं, वो करा जाएं। हाँ जी, ज़्यादा नहीं। ये प्लान कब से बन रहा था? घर में डिस्कशन होती थी कि इतना किराया लग जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये सब चल रहा होता है साथ साथ। हाँ जी, ये हफ्ता हो गया ऐसे करते हुए कि ये ऐसे हो जाएगा, इतनी पैसे लगेंगे। हमने कहा कि चलो मिल के खा लेंगे सब ना आपस में। कहें चलो ठीक है। घर कैसे चल रहे हैं? खवातीन पे कितना बोझ आता है जब छोटी छोटी चीजें सब महंगी? बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों का ज़्यादा मसला होता है ना, बच्चों का इतना खर्चा हो जाता है, स्कूल का भी और यूनिवर्सिटी का, घर का भी खर्चा है। तो इतनी आमदन ना हो तो फिर खर्चे का तो फिर बहुत मुश्किल है ना। फिर ट्रेन ऑन टाइम है या लेट है? लेट है, 3:30 बजे आएगी ट्रेन। और टाइम क्या था? यही है टाइम, मेरा 3:30 का ही टाइम है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए कितने बजे आती है, 3:30 बजे का टाइम ना। अब देखिए कितने बजे आती है। रिप्यूट क्या है ट्रेन की? पता नहीं, आई थिंक सो लेट आती है। लेट ही है, लेट है बिल्कुल। हाँ जी लेट है। अक्सर ट्रेन से लेट ही होती है। और फैमिलीज हों चाहे हर रोज़ लोकल ट्रैवल करने वाले हों, सबके ऊपर ये बोझ आ रहा है। मैं आपको लारी अड्डे पर लेकर जाऊंगी, वहाँ पर किराए कितने बढ़ गए हैं, आवाम क्या कहती है, किस तरह से ये सारा बोझ आवाम अपने कंधों पर बर्दाश्त करेगी। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लारी अड्डा पे पहुंच चुकी हूं और लारी अड्डा पर पाकिस्तान में किसी भी शहर जाना हो, तकरीबन हर जगह के लिए आपको यहां से ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 से लेकर 300 रुपये तक किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि ट्रांसपोर्टर हैं, टिकट चेकर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं आप? इधर ही अड्डे पे मैनेजर हूँ मैं। टिकटें देते हैं? जी जी, सवारियों। कितना किराया बढ़ गया? किराया 50 रुपये बढ़ाया है। पहले 950 चलाया हुआ था मोटरवे से इस्लामाबाद का, पिंडी का। तो ये अब जब परसों फ्यूल ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से 50 रुपये किराया बढ़ाया। 1000 रुपये अब ले 1000 रुपया कर दिया इस्लामाबाद का। 1000 रुपये ले रहे हैं। खुद ही कर दिया? जी खुद ही कर दिया है, क्या करें, फिर फ्यूल तो नहीं डाला। अड्डे से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, कोई महकमे ट्रांसपोर्ट ने, किसी ने नहीं बढ़ाया, आपने खुद ही कर दिया? सब ने बढ़ाए हुए हैं, सिर्फ हमने नहीं बढ़ाए पूरे अड्डे में। मतलब कि जब से फ्यूल महंगा हुआ है 50 रुपये किराए से इजाफा मतलब कि किया है हर बंदे ने। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों कर दिया? हमने तो नहीं कहा।
सवारियों को पता है, हर बंदे को पता है फ्यूल महंगा हुआ है। सवारियाँ इतना मतलब कि कोई मतलब इतना नहीं करती, इशू बनाती कि मतलब कि आपने 50 रुपये बढ़ा दें या किराया ज़्यादा ले रहे हो आप। जी कितने पैसे और आराम से दे देते हैं? जी दे देते हैं। कोई चेक करने के लिए नहीं आता, कोई जुर्माना, कोई फाइन नहीं होता? चेक करने आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब चक्कर लगाते रहते हैं हर दूसरे। फिर भी आप मनमाने किराए ले रहे हैं? अभी कल से किराया बढ़ा है, आज चक्कर तो नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन शाम तक उम्मीद है आ जाएंगे वो भी, कोई बात नहीं। कितना जुर्माना होता? जुर्माना तकरीबन 5-6 हज़ार तो होगा, लेकिन सब ने किराए बढ़ाए हुए हैं, कोई बात नहीं वो करते। वैसे इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन अपने तौर पर इन ट्रांसपोर्टर्स ने किराए ज़रूर बढ़ा दिए। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का करम है आपसे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? कामों की जाएंगे। पहले कितना किराया था, अब कितना दे रहे हैं? पहले 100 रुपये था तकरीबन, अब 220 रुपये मांग रहे हैं। 100 से 220? जी। 100 रुपये कब था तकरीबन, कितना वक्त पहले? तकरीबन हम 100 दे के आए हैं कामों की से, यहाँ पे लारी अड्डे आए हैं तो 220 रुपये मांग रहे हैं। कामों की से यहाँ पर 100 रुपये में आए आप? किस दिन आए? आज आए हैं अभी 3-4 घंटे पहले। और यहाँ पर आते ही 220 हो गया? 220 हो गया वापसी। ये जो कह रहे हैं कि फ्यूल महंगा हो गया, कि हम किराया बढ़ा दिया हम, तो इस जगह पे किराया महंगा है। सफ़र करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? सफ़र करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब भाई साहब खैरियत से आए लाहौर आप? मैं दवाई लेने आया हूँ। डॉक्टर के पास आए? डॉक्टर के पास। आना जाना सफ़र करना कितना आसान? किराए कितने बढ़ गए हैं या कम हुए हैं, क्या हालात? बढ़ गए। हम 100 रुपया दे के आए थे, अब 220 रुपये दे के जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो एक दिन में क्या हो गया ऐसा? पूछा नहीं आपने कि वहाँ से इतना कम टिकट और यहाँ से इतना ज़्यादा क्यों? वो कह रहे हैं तेल का रेट बढ़ गया इसलिए किराया डबल हो गया। पहले 140 इसको देते थे, अब 220 रुपया मांग रहा है। ठीक है जी, किराए मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। मुसाफिर हैं या अड्डे पे होते हैं? अड्डे पे होते हैं। अड्डे पे होते हैं। कहाँ जाएगी गाड़ी आपकी? कहाँ जाएगी गाड़ी आपकी? हाफजाबाद जाते हैं। हाफजाबाद। कितना किराया बढ़ा दिया? 50 रुपये। जुल्म कर दिया इंतजामिया ने, कहा बढ़ा दे। ये गवर्नमेंट ने भी हम पे जुल्म कर दिया ना, 30 रुपये लीटर पर बढ़ाए। महकमे ने कहा कि बढ़ा दे, नोटिफिकेशन आया 30 रुपये डीजल बढ़ गया, वो किसी ने कहा बढ़ा दें, पंप वाले हमसे पैसे ले रहे हैं, तो सारी बात है हम किधर जाएंगे? आपने खुद ही बढ़ा दिया? सारी बात है, सारी दुनिया ने बढ़ा दिया, हमने अकेले ने तो नहीं बढ़ाया। लेकिन भाई साहब वैसे किराए का मैकेनिज्म क्या है, ज़रा हमें बताइए कि कौन किराया नामा जारी करता है, किस तरह से होता है? किराया नामा इसी गाड़ियों का तो नहीं होता, नॉन एसी का होता है। छोटी गाड़ियों का नहीं है? एसी गाड़ी किसी का भी नहीं होता। अपनी मर्जी का किराया? जी। कोई छापा, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई जुर्माना? गाड़ी का गवर्नमेंट की तरफ से है कि वो किराया नामा इसका नहीं है, नॉन एसी का। ठीक है जी, ये भाई साहब बता रहे हैं और इनकी सबकी अपनी मर्जी है, इन सब ने किराए बढ़ा दिए हैं और आवाम पर सारे का सारा बोझ आएगा, क्योंकि आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, कुछ भी हो, बोझ आवाम पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? हाफजाबाद जा रहे हैं। किराया बढ़ गया, कम हो गया, क्या हालात? पहली दफा आया। अच्छा, आपको नहीं पता इससे पहले? महंगाई के क्या हालात? ठीक है। कम है? नहीं, ठीक ही है। अच्छे से गुजारा हो रहा है? ठीक है, मौसम के लिहाज ना ठीक है। क्या करते हैं आप? दूध का काम करते। इसका मतलब पानी शानी डाल के खूब बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं, हमारा तो बिक रहा है। कितना पानी डालते हैं? 50-50 या थोड़ा? मौसम के लिहाज। दूध में पानी भी मौसम के लिहाज? हाँ मौसम के लिहाज। गर्मियों में कितना डलता है? गर्मियों में 25%। 25%। और सर्दियों में? 10%। आप भाई साहब दूध में पानी डाल के खुश हो रहे हैं, लोगों को खालिस दूध नहीं बेचते? दूध पानी के बगैर आता नहीं है, बर्फ से बगैर नहीं आता। इसलिए आपको महंगाई कुछ नहीं कहती? जितनी ज़्यादा महंगाई होगी आपने दूध में उतना ज़्यादा पानी डाल लेना। जैसी आवाम ऐसी महंगाई, जैसी आवाम वैसी महंगाई। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुस्सा कर रहे हैं, शिकायत है आपको कोई? क्या शिकायत? मेरा शिकायत है, अभी मैंने इधर छोले का प्लेट खाया, सही है। जब मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मैंने उससे पहले पूछा नहीं कि प्लेट कितने का है, सही है।
मेरे सामने दूसरा बंदा आया, उसने बोला 260 रुपये का प्लेट है। जब मैंने खाना खाया, मैं उसके पास गया, कितना पैसा हो गया, बोलते 500 रुपये हो गया। हाँ, अपनी मर्जी से कोई रेट फिक्स, मर्जी से कोई। मैंने उसको बोला यार ये तो क्या है, आप बिल्कुल ना इंसाफ़ी कर रहे। बोलते जाओ जो करना है कर लो। अभी ये सामने ही दुकान है। हाँ, बस यही शिकायत है मेरा। कैंटीन पे जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। जो चीज़ें बिल्कुल रोटी खाने का नहीं है, बिल्कुल ख़राब सूखा हुआ पुराना रोटी, बिल्कुल खाने वाला नहीं है रोटी, ऐसे रोटी है। ठीक है जी, बस अड्डे पर लोगों को सहूलियात के हवाले से भी शिकायत है, ओवर चार्जिंग के हवाले से भी शिकायत है, जो भाई ये हमें बता रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? भाई शुक्र है। ठीक है, किराए बहुत बढ़ा दिए, खुश हो रहे हैं आप? आवाम को परेशान? किराए इतने नहीं बढ़ाए जितने बढ़ने चाहिए, क्योंकि डीजल के मुताबिक ही बढ़ाएं। अभी हमारा सफ़र के हिसाब से बढ़ाएं किराया। अभी पिंडी का सफ़र ज़्यादा है, वहाँ उन्होंने 100 बढ़ाया है। हमारा सफ़र कम है, हमने 50 बनाया। जिसका इसके कम है उसने उससे कम बढ़ाया है। वो डीजल, एक डीजल तो नहीं ना बढ़ा बाजी, मोबाइल भी बढ़ गए हैं, गाड़ी का पंचर भी बढ़ गया है, टायरों की कीमत बढ़ गई। इस वजह से किराया बढ़ा है, मजबूरी हमारी भी। अब आगे ट्रांसपोर्टर मर रहे थे, पहले इमरान खान ने मारा है, अभी मियाँ साहब आए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को क्या फर्क पड़ेगा? आपने किराए बढ़ाए, सारा बोझ अवाम पे पड़ गया। पड़ेगा ना बाजी, खाली डीजल में हमने किराया 50 रुपये बढ़ाया अभी मंडी बॉल दिन का किराया, ठीक है। उसमें देखें हमारा दोनों साइडों का पड़ रहा है 3600 का फर्क तेल का, हमें 3000 आ रहा है, 600 फिर भी कम है। क्या मतलब अभी आप और तैयारी में और बढ़ाएंगे? और डीजल बढ़ेगा तो फिर बढ़ाएंगे ना। अभी हम 600 रुपये अपनी जेब से डाल रहे हैं, मालिक जो मारे हैं ना ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी के, 600 रुपया, फिर भी 3600 का तेल। खसारे में जा रही है गाड़ियाँ? खसारे में नहीं जा रही, लेकिन जब एवरेज बढ़ी है ना पेट्रोल, उसके मुताबिक बात कर रहे हैं हम। यानी कि ट्रांसपोर्टर किसी को बचत हो रही है एवरेज के हिसाब से। यानी कि अभी गुजराले का किराया 250 था, उन्होंने 20-30 बढ़ाया है। जैसे पिंडी का किराया पहले 600 था, अभी 700 कर दिया। सफ़र ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा लगता है उधर, इस वजह ये मसले हुए हैं। बाकी टायर भी आप देखें बाजी, आप भी समझदार हैं कि टायरों का भी है, पंचर का है। टायर आगे जोड़ी आती थी 30-35 हज़ार की, अभी जोड़ी आ रही 70-80 हज़ार रुपये की, टायरों की जोड़ी जो है, ये कोस्टर की। हाँ जी, हर चीज़ अवाम पूरी करेगी, मुसाफिर पूरी करेंगे। और बाजी अवाम ने तो अपना करके ही खाना है। अवाम ने तो सारी जिंदगी हो गई है 1947 से अवाम ही खा रही है करके। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जब किराए बढ़ जाते हैं, सवारियों पे फर्क पड़ता है? लोग कम सफर करते हैं या कोई? फर्क काफ़ी पड़ जाता है। अभी हमारी गाड़ी निकल के गई है, 16 सवारियाँ लेके गई है, डैवो है मंडी बॉलदीन की, जिसका एक साइड का खर्चा 15 से 20 हज़ार है एक साइड का। अभी 16 सवारियाँ 2 मिनट हुए लेके निकली है, 2:45 बजे। ठीक है, फ़र्क पड़ता है सवारियों का भी, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बन जाता है ना रात, जैसे जिसने 600 दे के जाना ना, 700 हमें किराया, वो लोकल चले जाते हैं किराया बचाने के वजह से। इधर से गुजरात चले गए, गुजरात से आगे लोकल, ऐसे चले जाते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? ये मैं काम करता हूँ मार्बल टाइल का, ये मिस्त्री। अभी कहाँ जा रहे? अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये दावे कर रहे थे बुलंदो बंग कि हम आएंगे और ऐसे के तैसे कर देंगे, हम ये पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। ये आवाम की ऐसी तैसी कर दी है इन लोगों ने। सफ़र करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो? मुश्किल है। मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, लेकिन यहाँ देखो जो अपनी कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कहाँ पे भी। जहाँ जिसका दिल करता है, कोई पर्ची नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसका दिल करता है उतना वो रेट लगाता है अपनी मर्जी से। पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है, किराया 30 रुपये बढ़ जाता है। तो पेट्रोल 30 रुपये, 35 रुपये डॉक्टर साहब, 35 रुपये। हाँ जी, कश्मीरों आ गए हो, खबरा में किया हो, 35 रुपये गाड़ियों का खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। हाँ जी, तो उसको सोचना चाहिए। कश्मीरों ₹1 चलना नहीं पता डीजल कितना लीटर है, हुकूमत को सोचना चाहिए, उन्होंने 10-50 रुपये किराया। अरे लड़े तो नहीं भाई, लड़े तो नहीं आंटी से समझा रहा है। वो परेशान हो रहे हैं भाई, सारा बोझ उन पे आ रहा है। ये नहीं परेशान होते, इन लोगों की सजा है। मैं जो मर्जी कही जा रहा हूँ, पता है से टुरे हैं पैदल। हाँ, इसे पूछो कितना डीजल है, कितना है। क्या करते हैं आप? भुखा ही मरन रहे हैं, आगे समझ हाल है। कोई बंदा नहीं राजदा, सारे बंदे झूठे ही रोंदे ने। जदी मर्जी हुकूमत होवे ना होवे, इन्ना ना करनी ते खानी, बस है गल। आप क्या करते हैं यहाँ? ठीक है, इमरान खान का मसला ये है कि जो साथ में जो लोग लाए हैं वो सब
सब पुरानी पार्टियों से आए हुए हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक की रहमत है। ठीक है। पेट्रोलियम मस्तूआत बढ़ी, अब किराए बढ़ गए, सारा बोझ आवाम पर। देखें बीबी, जब ट्रांसपोर्टर होते हैं जो मालिक होते हैं, ये उन्होंने तो नहीं किराया बढ़ाया, ये गवर्नमेंट की तरफ से डीजल और पेट्रोल बढ़ गया है। ठीक है, 30 रुपये 1 लीटर पीछे जब बढ़ेगा तो ये गाड़ी अगर सियालकोट जा रही है ना तो ये 100 लीटर डीजल खाएगी। 100 को 30 रुपये के ज़रब दे लें, ये कितने पैसे बनते हैं? वो अवाम पे ही आना है, बोझ अवाम पे ही है। ना हमने हुक्मरानों को गलत कहना है, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, और ना इमरान खान को। ये खुद हम लोगों की कमज़ोरी है। और आलमी मंडी में भी तेल बढ़ा है। अच्छा भाई साहब, मुझे अब ये बताइए कि अब ये जो महंगाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, अवाम किस तरह से मैनेज करती है? क्या कुव्वत खरीद बढ़ती है उस हवाले से? अवाम के साथ जो गरीब आदमी है ना, जब महंगाई होती, पहले एक मजदूर आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि मजदूर की दिहाड़ी थी 700 रुपया, महंगाई के साथ अब वो ले रहा है 1500 रुपया दिहाड़ी। मैनेज तो वो हो रहा है उसके साथ ये, लेकिन तो प्रॉब्लम तो है। हालात के साथ मुकाबला करना सीखना चाहिए। अगर आपकी आमदन 1 रुपया है ना तो आपको 12 ने खर्च करने चाहिए। ठीक है, 4 ने उससे बचाएंगे ना, वो कल को आपके काम आएंगे। अगर आपकी आमदन 1 रुपया और आप 1.5 रुपया खर्च करेंगे। अरे भाई साहब, 1 रुपए में दाल घी पूरा ना हो तो क्या करे, कहाँ से बचाए? मेरी ये बात सुने, ये जो दाल घी चीनी वाली आप लोग बात करते हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये अल्लाह की ज़ात पाक ने वादा किया हुआ है कि जो भूखा उठेगा ना वो सोएगा नहीं। वो पत्थर में कीड़ा है ना, उसको भी रिज़्क देता है। हाथ पाँव तो हिलाना है, वसीला तो बनना है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह हिला रहे हैं। ठीक है, मेरे 7 बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं, और मेरी मजदूरी है 1500-1600 और हक हलाल किया अपने बेटों को आला तलीम। मेरे बेटे ने 12वीं में टॉप किया, 2 बेटे मेरे हाफ़िज़ कुरान है। ठीक है कि नहीं? क्या मैं इस गुर्बत में गरीब आदमियों में नहीं हूँ? यार क्या मैं गरीब आदमियों में नहीं हूँ, इनमें ही हूँ। लेकिन ये इनको अल्लाह पे एतमाद नहीं है। जिस आदमी का अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल है ना, ये बड़े लोगों की तरफ क्या देखना है, ये किसी को दाने डाल के नहीं देंगे। हमने करना है और खाना है। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जान ली है। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मजीद मुसाफिरों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाएंगे भाई साहब? मैं तो अपने गुजरात शहर में जाऊँ। गुजरात से आए हैं? हाँ, सुबह आया था, अभी वापस जा। अभी वापस जा रहे हैं? आते जाते रहते हैं या कभी कभी आना जाना होता? मैं मेडिसिन के हवाले से ना, मैं पेशेंट हूँ, इधर अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ शहजाद हॉस्पिटल में, तो आता जाता रहता हूँ। किराए कितने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हालात है? पहले से थोड़े किराए बढ़ गए हैं। हाँ, 50 रुपये का फ़र्क आया है। पहले हम अपने गुजरात से आगे, हमारा कस्बा है कड़ियाँ वाला, तो वहाँ से आते हैं। पहले 600 रुपये में आते थे यहाँ लारी अड्डा में, अब 650 रुपये में आते हैं। 650 हो गया। लेकिन जो शहर में ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, चिंची है, उन सब के भी बढ़ गए हैं। पहले 350 रुपये में यहाँ से मैं शहजाद चला जाता था, और आज जो सुबह गया हूँ तो 400 रुपये में। सब बोल रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा हो, डीजल महंगा हो गया है, ये है वो है, तो 400 रुपये में गया हूँ। और वहाँ वापसी पे भी अभी आया हूँ तो 400 दे के, जो वेस्पा रिक्शा है उसको 400 दे के यहाँ पे आया। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और क्या उतनी आमदन भी हो रही है आवाम के पास? वो तो चलो होती है, लेकिन मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अच्छे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब कोई नुमाइंदा अल्लाह की तरफ से आता है ना तो हालात अच्छे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं फ़िरौन के टाइम, या मिस्र में मतलब कि सरकार का ज़हूर हुआ यूसुफ के टाइम, तो अल्लाह ताला ने अपना नुमाइंदा भेजा। तो अब भी मैं इन हुक्मरानों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और बिल्कुल क्यों हमने इमरान खान को भी देख लिया है, और फिर मतलब पहले ये नवाज शरीफ को भी वोट दिए हैं, जरदारी को, सबको देख लिया है। ये हालात अब ख़राब नहीं सही होंगे, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। नाज़रीन, ये इस वक्त मैं पेशावर की बस पे हूँ। इसका किराया कितना बढ़ गया है, लोगों से बात कर लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या हालात हैं महंगाई के हवाले से स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पेशावर जा रहे, पिंडी जा रहे? मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। रावलपिंडी जा रहे हैं। आते जाते रहते कभी कभी?
नहीं, कभी कभी आता हूँ। कभी कभी आते हैं। किराए कितने बढ़ गए, महंगाई कितनी हो गई, कितना असरअंदाज पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें हो रही हैं अवामी ज़िंदगी पर? देखिए, अभी पहले हम जाते थे 700 रुपये में, अभी अब 1200 रुपये में जा रहे हैं। 700 रुपये किराया था कितने महीने पहले? तकरीबन 6 माह पहले। अच्छा। जी जी, तो अभी 1200 दे के जा रहे हैं आज। इतनी आमदन भी होती है जितने खर्चे बढ़ते जाते हैं आवाम के? नहीं नहीं, आमदन तो लेस हो रही है पहले की बनिस्बत, कम हो गई है, लेकिन खर्चे बढ़े हैं, और अखराजात ज़्यादा हैं। अखराजात ज़्यादा हैं जी। 700 रुपये किराया था, ये भाई बता रहे हैं तकरीबन कोई 6 महीने पहले, लेकिन अब 1200 रुपये तक किराया पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आते जाते रहते हैं लाहौर या कभी कभी? नहीं, लाहौर चक्कर लगता रहता है अक्सर ही। तकरीबन कितने टाइम पीरियड के बाद? मैक्सिमम 2 मंथ 3 मंथ। 2 महीने बाद चक्कर लगता है। जी। किराए कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? किराया अभी मैं जो लास्ट मंथ आया था तब तो 700 था। पिछले महीने 700 रुपये था इस्लामाबाद का। तो अभी वापस जा रहा हूँ, तो अभी इनसे बारगेनिंग की है तो इन्होंने थोड़ा कम किया है, लेकिन 900 अभी इन्होंने चार्ज किया है। और कितना मांगा जा रहा था? 1150 मांग रहे थे सबसे, ये 1150 मांग रहे थे। बार्गेन का ऑप्शन होता है? बार्गेन का ऑप्शन पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है करने की तो उन्होंने कर लिया है। जी। अभी आपने कितना किराया दिया? अभी 900 दिए। 900। महंगाई के क्या हालात देख रहे हैं आप? करते क्या है? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या स्केल होगा भाई का? स्केल 14 है। 14 स्केल है। जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सरकार से खुश हैं? गवर्नमेंट पहले थे, कभी होते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड। आपको क्या लगता है सरकार के मुलाजमीन कैसे खुश हो सकते हैं? सरकार के मुलाजमीन ऐसे ही खुश हो सकते हैं कि महंगाई के ऊपर सबसे पहले काबू पाया जा सके, और जो आम सिविलियन है उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको जो बेसिक नीड्स हैं उनको तो मीट किया जाए ना। बेसिक नीड्स के कितने करीब हैं हम, कितने दूर हैं? करीब तो नहीं कहा जा सकता, बहुत दूर हैं। आप जिस मर्ज़ी फील्ड में देख लें, बहुत यानी बुरे हालात चल रहे हैं। जिस मर्ज़ी फील्ड में देख लें, हालात दिन ब दिन पाकिस्तान के डाउन होते जा रहे हैं। 3 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अच्छी खासी बढ़ गई। तारीख में कभी इतना बड़ा इजाफा हमने नहीं देखा। कहाँ कहाँ असर देखा इन 3-4 दिनों में आपने? अभी मैं लास्ट वीक भी लाहौर मेरा चक्कर लगा था, तो एमरजेंसी में आना पड़ा। तो लास्ट वीक भी ऐसी था कि 700 उन्होंने चार्ज किया था, लेकिन अभी बस यानी 1 वीक की बात है तो उन्होंने 300 to 400 इंक्रीज़ कर दिया है। बेसिकली पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो सभी मसनूआत हैं, हर फील्ड को देखा जा सके तो ये पेट्रोल के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपका पेट्रोल ऊपर जाता है तो आपकी जो ज़िंदगी ज़रूरी अशियाएँ, हर एक चीज़ का रेट ऊपर। भाई साहब, इन बसों का कोई मैकेनिज्म नहीं है ना? ये तो अपनी मर्जी से किराया बढ़ाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कितना किराया बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है कि हर एक चीज़ के ऊपर आपको बारगेनिंग करनी पड़ती है। हर एक चीज़ के ऊपर आपने क्या करना है, बारगेनिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। जो आम इंसान है उसके लिए तो फिक्स कुछ नहीं है। हाँ, फिक्स कुछ नहीं है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अभी आप इस अड्डे में आए हैं तो इसका रेट 1150 था, किसी और चले जाएं, साथ वाले अड्डे का है उसका 950 है। यानी बिल्कुल साथ साथ 2 बसें खड़ी हैं, एक का 950 है, एक का 1150 है। तो ये सरकार को कुछ करना चाहिए, जो पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत है, उन कोई चेक रखना चाहिए। जी बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, कुछ और मुसाफिरों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक ट्रांसपोर्टर भी हमें मिल गए हैं और इनका भी बीपी हाई है। गुस्सा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो फिर किरायों में भी इजाफा होगा। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शान है, शुक्र। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी बस है? जी। क्यों आवाम पे जुल्म कर रहे हैं? इतने किराए बढ़ाते रहते हैं, आपको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेशक ऐसे ही, यही बात है। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि ये हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, जो न्याजी अड्डे पे लोग हैं वो भी ट्रांसपोर्टर हैं। कोई मीडिया वाला कभी उधर भी गया? मैं गई हूँ। कब? मैंने लास्ट प्रोग्राम वहीं किया था, सब दिखाया था। ये देखे कि 3.5 करोड़ की गाड़ी है, 5 मिनट इसका टाइम है, रह गया अभी 7 सवारी हैं। पिशावर इसने जाना है, 1500 रुपया किराया है। लारी अड्डे में तो सवारी आती ही वो जो सबसे कम किराया देती है। लारी अड्डे में तो पूरा किराया देने वाली सवारी आती ही नहीं है, वो तो लोग सब उधर जाते हैं।
तो उधर ना कोई मीडिया वाला ना कोई पूछने वाला कोई नहीं, सिर्फ लारी अड्डे में भी आते हैं सब लोग। और इसमें हम जो लोग थोड़ी सी रोटी कमा रहे हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाते? वैसे आपको क्या लगता है? ये हम क्या कह सकते हैं? वो हम क्या कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का अड्डा है, सरकारी अड्डा है। यहाँ पे आप सामने देख लो ना, बाहर रोड पे देख लो, कोई सवारी आपको नजर आ रही है गाड़ी के अंदर, आपको यही गाड़ी उधर लगी हो, अभी 1 मिनट में 5 मिनट जब कब टाइम हो, इसको टाइम में सीटर होके जाएगी। अच्छा, मुझे अब आपने बिल्कुल एक न्यूट्रल राय देनी है, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर मुझे ये बताइए कि ये जो AC बसेस है या फिर जिन अड्डों की आप भी प्राइवेट अड्डों की बात कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई मैकेनिज्म है, कोई पूछने वाला है कि इतने रुपए डीजल बढ़ेगा, इतने रुपए पेट्रोल बढ़ेगा, तो इतने किलोमीटर के हिसाब से इतना किराया बढ़ेगा, कोई पूछने वाला है? जी है। जो नॉन AC गाड़ी है ना, उसका किराया गवर्नमेंट बढ़ाती है। जो AC वाली है, गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर मिल के बैठ के जैसी सर्विस होती है वैसा किराया होता है। हाँ जी, गलती ट्रांसपोर्टर्स की है। ट्रांसपोर्टर्स की अपनी एसोसिएशन है, वो अपने हिसाब से किराए बढ़ाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे नहीं है कभी। आप ऐसा ही है, अगर ऐसा है तो कोई एक किराया नामा आप दिखा दें कि जो ट्रांसपोर्टर ने खुद बढ़ाया हो, एक किराया नामा। आप, मैं आपके मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूँ, किराया नामा कोई दिखा दो, ट्रांसपोर्टर किसी का भी। जो भी किराया हम बढ़ाते हैं उसमें जो RTA PTA जो गवर्नमेंट के मुलाजम है और हमारे साथ बैठते हैं, उनके विचारों से हम बढ़ाते हैं। और दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो टैक्स हम दे रहे हैं। अभी यहाँ से निकलना है टैक्स देना है, रोड पे जाना है ब्रेक नहीं भी लगाई चलान टैक्स देना है, रूट टैक्स देना है, टोकन टैक्स देना है, लाइसेंस टैक्स देना है, किताब टैक्स देना है। कौन कौन सा टैक्स है जो हमने नहीं, टूल टैक्स देना है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो हम नहीं देते? तो फिर भी हम पे ही जुल्म होता है। मैं 1500 के टिकट पे 1200 वाली सवारी भी बिठा लेते हैं मर्जी, तो फिर आपकी चलती है ना। इसका मतलब है कि पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप क्या बताएं कि अभी 3 मिनट रह गए, 7 सवारी हैं, खाली गाड़ी भी लेके जाना है, तो क्या है कि खाली ले जाने से चलो 1200 तो मिलेगा, ये लालच है कि खाली गाड़ी भी लेके तो जाना है ना, तो चलो 1200 में बिठा लें, चलो 300 कम कर लो। ये तो नहीं ना उन अड्डों की तरफ कि जो किराया वो ही लेना है, ठीक है, उधर लोग देते भी हैं, सिर्फ इधर तो आते ही वो जो किराया नहीं खर्च करते। नाज़रीन, सवाल होगा तो फिर गुस्सा भी होगा, और ऐसे मामलात हम देखते रहते हैं, क्योंकि जब भी बात होगी महंगाई की तो फिर सारे का सारा बोझ आवाम पर आएगा, चाहे वो आटा, चीनी, दाल, घी की सूरत में हो, चाहे वो सफ़र करने के हवाले से हो, चाहे वो अद्वियात के हवाले से हो। जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में चाहे वो खाम माल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा या फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा, अल्टीमेटली बोझ आवाम बर्दाश्त करेगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।